हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज बुधवार और सुबह के लगभग बज चुके हैं 8:45। अभी बस बाबू को मैं छोड़ के आई थी और उधर से ही जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो मैं लेके आ जाती हूँ। और जैसे कि दूध मुझे डेली ही लाना रहता है। और आज काफ़ी दिनों बाद हुआ है ऐसा है कि दोनों बच्चे स्कूल गए हैं साथ में। नहीं तो ऐसा होता था कि आशी जाती थी तो बाबू घर पे रहती थी, बाबू जाती थी तो आशी रहती थी। और बच्चे घर पे रहते हैं ना तो फिर काम जो है वो ठीक से हो भी नहीं पाता है। और फिर मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं दूध लाई थी और इसके साथ ही बिस्किट ख़त्म हो गया था बच्चों के लिए, तो वो भी लाई थी। और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई है, तो वही छोटी मोटी चीज़ें लेके आई थी। इधर ना दूध मैंने रख दिया था गैस पे और फिर मैं आ गई थी रूम में। आज ना सुबह सुबह ही क्या हुआ कि हमारे रूम की जो लाइट है ना वो मतलब कि जल ही नहीं रही थी, मतलब कि जल रही थी बुझ रही थी। मुझे लग रहा है ख़राब हो गई शायद। तो अंधेरे में ही जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को स्कूल भेजा रेडी करके। और ये एक और नई प्रॉब्लम आ गई क्योंकि लाइट ख़राब है तो फिर मतलब कि ये भी नहीं है कि ठीक कर देंगे या लगा देंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये काम भी मैं खुद ही करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे जैसे मैं उसको जला रही थी ना वो जल ही नहीं रहा था, मतलब कि ख़राब हो गया। तो फिर मैं सोच रही थी कि अब मुझे जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन फिर इतने में ना मुझे याद आया कि ये ना अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैंने कहा था कि रूम में जो है लाइट इतनी अच्छे से नहीं आती है, व्लॉगिंग के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। इन्होंने मुझे एक और लाइट ला के दी थी कि ये लगवाएंगे, पर वो लगवाया नहीं था। तो फिर ना मुझे याद आ गया। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाली लाइट की लगा के देखती हूँ। और ये काम भी मैं पहली बार करी हूँ लाइट वगैरह का। नहीं तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मुझे करंट ना लग जाए। तो अभी भी मैं थोड़ा बहुत तो डर रही थी, पर फिर देखिए डरने से कुछ नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने लाइट लगा ली और बहुत अच्छे से वो जल भी रही थी। तो पता है मतलब पहले तो लगता है कि हम ये काम कैसे करेंगे, या थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे करेंगे, नहीं होगा। लेकिन जब हम कर लेते हैं ना उसके बाद की जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। चाहे छोटा काम हो, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा काम हुआ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाथरूम में, क्योंकि पूरे 1 हफ़्ते हो चुके हैं और कपड़े मेरे एक भी नहीं धुले हैं। तो आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो पानी गर्म सुबह सुबह ही कर लेती हूँ मैं, तो बस उसी में मैं सारे कपड़े जो है ना भिगो के रख देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, सच में ढेर लगे पड़े कपड़ों के। तो मैं सोच रही हूँ ना कि जो डेली यूज़ के कपड़े हैं मेरे और बच्चों के, बस मैं वही धोऊँगी। और जैसे ये बेडशीट है ना तो ये मैं आज नहीं धोऊँगी, नहीं तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। और मतलब कि और भी काम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े कपड़े हैं। रूम जो है ना वो पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि बच्चे इतने दिनों से घर पे थे। तो आप कितना भी समेट लो ना तो बच्चों के रहते नहीं होता है। और फिर मैं समेट भी नहीं रही थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो था ना वो बच्चों के ऊपर ही था। तो घर के कुछ भी काम जो थे वो हो नहीं रहे थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने डाल दिए हैं भीगने के लिए। गुनगुने पानी में डालो ना कपड़े तो अच्छे से गंदगी भी निकल जाती है। और वैसे बच्चों के कपड़े गंदे भी बहुत होते हैं, जब तक कि आप थोड़ी देर उनसे भीगने के लिए नहीं डालो और ब्रश से अच्छे से नहीं मारो ना तब तक वो साफ़ नहीं होते हैं। मेरे सूट वगैरह में तो इतनी मेहनत नहीं लगती है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, तो अब मैं रूम को समेटूँगी। और आज पता है क्या हुआ, मुझे ना याद नहीं था कि आज ना बुधवार है, तो बच्चे जो है दूसरी ड्रेस पहन के जाएंगे। तो आशी को जब मैं रेडी कर रही थी ना तो मैंने उसे यही वाली स्कर्ट जो है पहना दी थी। फिर बाद में जब मैंने टाइम देखने के लिए फ़ोन देखा ना तब मुझे याद आया कि आज तो बुधवार है। तो फिर जाके जो है मैंने उसे दूसरी वाली ड्रेस पहनाई। मतलब अभी बच्चे घर पे थे ना इतने दिनों से, तो मुझे मतलब इतना टाइम वगैरह का भी नहीं पता चल रहा था, डेट का भी नहीं पता चल रहा है क्या डेट हो गया क्या नहीं हो गया। तो और ऐसा ना मेरे साथ तब होता है जबकि मैं मेरे ससुराल में होती हूँ या तो मायके में होती हूँ, कि मुझे ना डेट का और दिन का पता ही नहीं चलता रहता है। यहाँ पे पहली बार ही ऐसा हुआ है क्योंकि वही है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कोई जा रहा था स्कूल कोई नहीं जा रहा था, तो इस चक्कर में मुझे ध्यान नहीं था। तो यहाँ पे ना बच्चों ने अपने खिलौने भर रखे हैं हर जगह पे, विंडो पे भी ना बस इन्हीं के खिलौने थे। और किचन सेट डॉक्टर से सारा मिक्स करके रखा हुआ था, तो उन सबको उठा के मैंने हटाया है। यहाँ पे ना मैं टेडीज़ ही रखती हूँ बच्चों के। और टेडी भी इनके पास जो सॉफ्ट टॉय है ना बहुत सारे हो गए हैं अभी, तो वो भी पूरे रूम में बिखेर के ही रखते हैं ये लोग। तो एक बार तो मैं समेट ही देती हूँ, आने के बाद तो चलो जो होगा वो होगा ही। उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ पे रजाई वगैरह समेट के बिस्तर थोड़ा सा सही करूँगी। आज ना मुझे लग रहा है कितने दिनों बाद जाके मैंने रजाई फ़ोल्ड करी है, क्योंकि दोनों में से एक ना एक जो है बिस्तर पे पड़ा ही रहता था, तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर वो रजाई जो है खुली रहती थी। तो आज फिर मैंने सोचा बेडशीट तो वैसे चलो साफ़ ही है, अभी मैंने चेंज करी थी तो बस झाड़ के मैं बिछा दूँगी अच्छे से। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ना
तो ये मैंने हटा दी थी जब आशी ने उल्टी करी थी ना, तो उस टाइम पे मैंने इसको धो दिया था। और तो मैंने बिछाया नहीं उसके बाद, फिर मुझे मौका ही नहीं लगा, तो आज मैं इसको बिछा दे रही हूँ। क्योंकि ना अब हमारे रूम में रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं इसी में बिछा दूँ। तो क्योंकि अलमारी भी पूरी भरी पड़ी है जो हमारी है, और इधर साइड वाली भी भर गई है। जब हम 2 थे तब की बात अलग थी, अब बच्चे हैं ना तो बहुत सारा सामान बढ़ गया है, कपड़े ख़ास करके, वैसे तो कुछ भी नहीं बढ़ा है सामान में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से झाड़ के मैं बिछा दे रही हूँ। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, तो मैं जिसके लिए इतने दिनों से परेशान थी, लगभग 1 हफ़्ते से, कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फाइनली कल रात को जो है मुझे नींद आई है। शायद मैंने मालिश अच्छे से करवाया ना, मतलब आशीष से भी तेल लगवाया था और फिर खुद भी मैंने बहुत अच्छे से तेल लगा के और फिर मसाज किया था, तो शायद इस वजह से या जो भी हो, पर मुझे नींद आई है काफ़ी दिनों बाद। और आज जब सुबह सो के उठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी हल्की लग रही थी ना, मतलब कि मुझे लग रहा था कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतना ज़्यादा मैं हल्का फ़ील कर रही थी। ऐसे थोड़ी देर तो मैं मतलब कि जगी रही, ऐसा नहीं था कि मैं बिस्तर पे गई और एकदम से सो गई। थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, लेकिन हाँ उसके बाद जो है मुझे बहुत ही अच्छी वाली नींद आई। 5:30 बजे भी मैं उठी थी एक बार, बट उसके बाद वापस से मैं सो गई। सुबह भी ना बच्चों का स्कूल था, मुझे भेजना था, अदरवाइज़ मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ, तो इस वजह से मैं उठी नहीं, तो फिर मैं जो है ना सोती रहती। और इतने दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है ना, तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। और अब जाके जो है मैं घर के काम कर रही हूँ। और पता है सबसे मुझे लगता है सुकून भी इसी चीज़ में मिलता है, जबकि आप अपने घर को अच्छे से समेट के रख पाते हो, सारी चीज़ें जो है ना अपने रूटीन से कर पाते हो, जैसा कि हमारा टाइम टेबल होता है। अब जैसे बच्चे स्कूल गए हैं, मैं सब कुछ घर के काम करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी, कपड़े धोना, मतलब जो भी हमारा रूटीन होता है ना, तो जब हम वापस से अपने रूटीन में आ जाते हैं ना, तब जाके हमें फ़ील होता है, मतलब अच्छा फ़ील होता है। वैसे क्या था, इधर बच्चे बीमार पड़े थे ना, मैं घर के काम कर पा रही थी, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रही थी, तो वो चीज़ ना और भी ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। अब सोचो बेड पे बैठे हैं या लेटे हैं और पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा है, तो खुद ही अच्छा नहीं लगता रहता, और भी ज़्यादा बीमार से लगते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं करती, क्योंकि दोनों बच्चे बीमार थे, तो उन्हें देखना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि घर के काम या साफ़ सफाई वगैरह। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो आज फाइनली एक तो नींद आई, दूसरी चीज़ है कि मैं अच्छे से सब कुछ वापस से रूटीन में करने की कोशिश कर रही हूँ आज से, तो शायद जो अब चीज़ें सही हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी मेरी यही है नींद की, तो आई होप कि वो भी ठीक हो जाए, और मैं काम करूँगी तो शायद जाके ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर नीचे भी बिस्तर मैंने कर दिया अच्छे से, और बच्चों के खिलौने समेट के मैंने रख दिए हैं, ताकि खेलेंगे भी ना तो यहीं पे निकाल के खेलेंगे। और ये देखिए आज कितने दिनों बाद जाके मेरा रूम जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा लग रहा था। तो उसके बाद ना फिर मैं चली गई कपड़े धोने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, और मुझे जो है आज बाथरूम भी क्लीन करना है, बाल भी धोने हैं। ये तो फिर जो है थर्सडे हो जाएगा, कल तो मैं कर नहीं पाऊँगी, और तेल भी लगाया हुआ है ना, तो जितनी जल्दी धो लो उतना अच्छा है। सुबह भी बच्चों को छोड़ने गई ना, तो मैं सर पे ऐसे स्टॉल डाल के गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल लगा रखा है ना, तो एकदम चंपू सी लग रही हूँ मैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं तेल लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम भी आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ। और आज ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं काम कर रही थी ना, तो मैं आ गई वैसे ही, नहीं तो मुझे ना स्टॉल लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो डायरेक्ट ना कानों में ही लग रही है। आप देख सकते हो, मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुरंत के तुरंत जो है ना कपड़े उड़ जाएंगे। और पता है इतने दिनों से ना रूम तो था ही कि चलो बिखरा है, ये है, बाथरूम भी पूरा जो है ना मेरा कपड़ों से भरा हुआ था, फिर गंदा हुआ पड़ा था, क्योंकि मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी। और जैसे मैंने बताया कि मैं किचन में बर्तन धोती हूँ, तो वो सारा जो है बाथरूम में पानी जाता है किचन का, तो उससे भी मेरा जो बाथरूम है बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मतलब कि हर दूसरे दिन तो मुझे जो है डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। मतलब कि जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तब तो मैं बहुत अच्छे से ही करती हूँ, अदरवाइज़ वैसे भी नहाते टाइम में जो है एक बार ब्रश मार ही देती हूँ, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी ना, तो बाथरूम भी इतना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज ये सारे काम मैं कर लूँगी ना, तो कल से जो है धीरे धीरे करके सब चीज़ें जो है वो रूटीन पे आ जाएगी। उसके बाद ना फिर बाथरूम वगैरह क्लीन किया, और फिर हेयर वॉश करना था, तो बाल धो के फिर मैं आ गई थी छत पे। वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जो काम भी हो रहा था ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर तो धूप लगा लूँ। फिर उसके बाद ना मैं तुरंत ही भागी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्जियां तो चलो फिर भी है या गली में आ जाते हैं, लेकिन मुझे मेन ना फ्रूट्स लेके आने थे बच्चों के लिए, अभी ख़त्म हो गए काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आ गई थी। सब्ज़ी मैं इस बार कम ही लाई हूँ, फ्रूट्स ही मुझे मेन जो है लेके आना था। फिर भी मैं ये बीन्स, खीरा,
शिमला मिर्च, नींबू, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैं लेके आई थी। फ्रूट्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा भी महंगे हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई फटाफट से लंच की तैयारी में। तो सब्ज़ी लाने के बाद ना फिर मैं जाके पहले तो बच्चों को लेके आई थी स्कूल से, क्योंकि टाइम हो गया था उनका। सारे काम जो है ना आज इतनी जल्दी जल्दी में मुझे करने पड़े कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ मेरी वेज बिरयानी या तहरी कह लो, उसकी रेसिपी। तो यहाँ पे ना एक सिस्टर ने एक दिन कमेंट भी किया था कि आप शेयर करना कि आप कैसे बनाते हो। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने डाले थे खड़े मसाले। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुटी हुई डाली है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगभग 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है मैंने। प्याज जब अच्छे से गुलाबी हो जाए ना, तब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। तो सब्जियां आप अपनी पसंद की डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बीन्स, गाजर, गोभी और आलू लिया है। और सब्जियों को ना हमें अच्छे से फ्राई करना है अदरक, लहसुन और प्याज के साथ, जब तक कि सब्जियों के ऊपर ना थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा मतलब सब्जियां नहीं हो जाती ना, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और फिर उसके बाद जो हम इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जियां जो है हमारी हो चुकी है फ्राई। तो मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे देगी मिर्च ऐड करूँगी, और धनिया पाउडर। इसके अलावा मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब चिकन मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना पसंद करते हैं तो आप मत डालिए। मैं डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी का एकदम। तो मसाले ऐड करने के साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टमाटर भी डाल दिया है। और अब हम सब्जियों को ना मसाले और टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर हमारे गल नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया था सब्जियों को, और ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाले, टमाटर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। चावल आप चाहो तो पहले से भी भिगो के रख सकते हो, पर मैंने नहीं रखा था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। जस्ट अभी मैंने इसको धो के और रखा है। लगभग 5 मिनट जो है मैंने इसको रखा होगा। और अब ये सब्जियां जो है ना, सब्जियां और मसाले, इसको हम चावल के साथ भूनेंगे जब तक कि चावल का पानी जो है ना वो अच्छे से सूख नहीं जाता। तो 2 से 3 मिनट में ये सूख जाता है। और उसके बाद फिर जाके मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो पानी ना, जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो 2 कप चावल में 4 कप पानी डालते हैं, तो मैं इसमें ना 2 कप में मान के चलो 3.5 डालेंगे, मतलब कि आधा कप जो है हम कम डालेंगे। अगर आप तहरी बनाना चाहते हो तब थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि तहरी जो है थोड़ा सा गीला गीला सा होता है। और जैसे मैं वेज बिरयानी बना रही हूँ तो ये थोड़े से खिले खिले होते हैं, तो मैंने थोड़ा कम डाला है। और फिर लास्ट में यहाँ पे हम नमक डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, और बस 1 सीटी में हमारी जो वेज बिरयानी है बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए अभी मैंने कुकर खोला है तो लग रहा है थोड़ी देर में ये एकदम से खिले खिले से हो जाएंगे, और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो उसके साथ ही ना मैंने एक पापड़ भी सेका था, और साथ में बनाया था सैलेड। तो सैलेड में बच्चों को मैंने खीरा नहीं दिया था, बाकी गाजर, प्याज और चुकंदर जो है बच्चों को दिया था। तो आज की थाली हमारी है ये। और कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल।